आज की डेट में अगर हम बात करें तो पिछले साल 2024 में 327 कंपनियों ने अपना आईपीओ लिस्ट किया था और उनका टोटल वैल्यूएशन 1.67 लाख करोड़ के आसपास था। अब इसमें से कुछ कंपनियां पास होकर के लिस्ट हो जाती हैं और कुछ कंपनियां डीलिस्ट भी हो जाती हैं अपनी खराब फंडामेंटल्स की वजह से। बट आज का टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है। अभी रीसेंट न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि अलग पांडे की कंपनी फिजिक्स वाला अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, जिसमें उन्होंने 4200 करोड़ का इशू साइज मांगा है और इससे इनका वैल्यूएशन $5 बिलियन के आसपास का हो जाएगा। अब नो डाउट ये फिजिक्स वाला कंपनी ऑलरेडी एक बिग ब्रांड है, इनके काफी सारे ब्रांचेस पूरी कंट्री में थ्रू आउट चल रहे हैं और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी था जिसने $1 बिलियन का टाइटल अचीव किया था। देन व्हाई फिजिक्स वाला इज ट्राइंग टू लिस्ट आउट हिज कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। तो आज की इस वीडियो में यही कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कोई कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेकर के आती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, और इसी के साथ साथ ये डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है कि आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी अपना आईपीओ क्यों लॉन्च करती है और इससे उनको क्या फायदा होता है और एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा हो सकता है इस आईपीओ के जरिए। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है कि आईपीओ के स्टार्ट होने से लेकर के उसको लिस्ट होने तक कितने सारे फैक्टर्स आते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ये कंप्लीट आईपीओ के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है और चाहती है कि उसके शेयर जो नॉर्मल पब्लिक होती है, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो खरीदें, तो वो सिंपली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है। यही दो स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री में चलते हैं। तो वो इनसे जाकर के जो भी कोई प्रोसेस होता है वहां से लिस्ट होती है और उसके बाद कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर वहां से उनके शेयर्स को खरीद सकता है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं कि कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है, तो उसके पीछे बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में शिफ्ट हो रही है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में शिफ्ट होने का जो फैक्टर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका कोई भी शेयर एक नॉर्मल जनता, हमारे जैसे लोग नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए उसको पब्लिक लिमिटेड होना पड़ेगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कंपनी का आईपीओ में जाने के लिए। अब दूसरा रीजन होता है विजिबिलिटी इन पब्लिक। अब फिजिक्स वाला तो एक बहुत जानी मानी कंपनी है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि उनके जो फाउंडर हैं वो ऑलरेडी इतने फेमस पर्सन है, तो उनकी विजिबिलिटी तो ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मदरसन सुमे वायरिंग कंपनी हो गई, अमर राजा बैटरीज हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो B2B कंपनीज होती हैं जिनका नॉर्मल पब्लिक में उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वो सारी कंपनीज जब मार्केट में लिस्ट होंगी, उनके शेयर कोई खरीदेगा तो वो कैसे खरीदेगा? उनके शेयर कोई खरीदेगा तो वो तभी खरीदेगा जब वो उस कंपनी के बारे में जानता होगा, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानता होगा। तो ये सब रीजंस की वजह से अदर देन प्रमोटर्स कोई भी अगर उसका शेयर खरीदना चाहता है तो उसको स्टॉक मार्केट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा। तो विजिबिलिटी जो होती है मार्केट में बनाने के लिए, उसके लिए भी कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। पर ये एक बड़ा रीजन नहीं होता है। सबसे बड़ा रीजन होता है कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने का फंड रेज करने के लिए। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है और इसी रीजन की वजह से पीडब्ल्यू अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अब फंड रेज करने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि कंपनी अपना ऑपरेशंस बढ़ा रही है, अपनी फंक्शनैलिटी को बढ़ा रही है, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ रही होगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, उनको अपना पैसा लेकर के एग्जिट होना है, इसलिए कंपनी अपना वैल्यूएशन बढ़ाती है ताकि उनको एग्जिट मिल सके और वहां से वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल सके। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन फंड रेज करने का होता है कि कंपनी के ऊपर अगर कोई टोटल डेट चल रहा है, कोई लॉसेज हैं, तो उस लॉस को कवर करने के लिए, अपने कर्जे को उतारने के लिए कंपनी फंड रेज करती है। अब इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं होता है, तो क्रेडिट कार्ड काम में आता है। आप क्या करते हो? जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है, आप क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करते हो, या फिर कुछ आपको खरीदना होता है तो आप वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीद लेते हो और वहां से जब आपके पास पेमेंट आती है तो आप वहां से उनको वापस कर देते हो। अब इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा बड़े स्केल पर देखें, तो जब कंपनी के पास अपना खुद का पैसा खत्म हो जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जितना पैसा उनके इनिशियल टाइम में लगाया होगा, वो पूरा पैसा बिजनेस में, एक्सपेंशन में लग गया, तो कंपनी जाती है मार्केट में पब्लिक के पास कि वहां से वो कुछ पैसा उठा करके यूज कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। एंड इन रिटर्न जब कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां से रिटेल इन्वेस्टर को फायदा भी हो जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि आईपीओ होता क्या है और कंपनी को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईपीओ के पीछे का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट स्टेजेस क्या होते हैं, क्योंकि जब भी कभी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि कंपनी का नेट लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसका फंडामेंटल कैसा है, आगे चल के कंपनी डीलिस्ट तो नहीं हो जाएगी, मेरा पूरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट स्टेजेस हैं आईपीओ के, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको पीडब्ल्यू का ही एग्जांपल दूं, तो कंपनी ने 2024 में 161% का रेवेन्यू इंक्रीज किया था, जिससे उनका टोटल रेवेन्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1940 करोड़ के आसपास का था। बट इसके बावजूद उनका टोटल लॉस 1130 करोड़ का था। इसका मतलब कंपनी 2024 में 1130
करोड़ के लॉस में थी। तो इसीलिए ये स्टेजेस और प्रोसेस जो होते हैं आईपीओ के, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले जो कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड ही होती है। इसके बाद वो थोड़ा सा बिजनेस करती है, एक्सपेंशन करती है, और जो प्रमोटर्स होते हैं उस कंपनी के, इसमें फाउंडर्स हो गए, को फाउंडर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं इस कंपनी के, वो अपना पैसा प्रमोटर्स के साथ इस कंपनी में डालते हैं, जिसमें हम राउंड 1 ऑफ फंड रेजिंग भी कह सकते हैं। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद कंपनी को जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, तो वो जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो उस कंपनी के वैल्यूएशन को पूरा जज करके, उनका पूरा प्रोसेस समझ के, बिजनेस समझ के उनको पैसा देते हैं, फंड रेज करते हैं, जिससे कंपनी अपना और ज्यादा एक्सपेंशन करती है बिजनेस का। अब यहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास। अब जो ये इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, वो कंपनी से कहती है कि आप हमें अपना पूरा डेटा दे दो, जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं, आपका टोटल प्रॉफिट लॉस रेवेन्यूज है, उसकी पूरी कंप्लीट फाइल आप हमें दे दो, हम सेबी से जाकर के बात कर लेंगे और आपको क्लियरेंस ला करके दे देंगे। इतने में आपको एक काम करना है कि आप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में शिफ्ट हो जाओ, जिससे आप मार्केट में लिस्ट हो सकते हो। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेबी के पास फाइल जाती है, इतने में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में शिफ्ट हो जाती है। वहां से क्लियरेंस आते ही कंपनी का जो आईपीओ होता है, उसका इशू साइज अलॉट होता है कि कंपनी कितना पैसा फंड रेज करना चाहती है। इस केस में पीडब्ल्यू ने 4200 करोड़ का इशू साइज मांगा है फंड रेज करने के लिए। और इसके बाद प्राइस का डिसीजन होता है कि कंपनी 100 रुपए पे लिस्ट होगी, 70 रुपीज पे लिस्ट होगी, 1000 रुपीज पे, वो डिसाइड करता है सेबी। अब कभी कभी ये फिक्स प्राइस होता है, कभी कभी इसकी एक रेंज दी जाती है कि इतने से इतने के बीच में ये कंपनी का शेयर प्राइस होने वाला है, जिसको हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अगर आप ग्रो ऐप में आईपीओ सेक्शन पे जाओगे, तो वहां पे आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी। सबसे पहले आएगा आपका ओपन, उसके बाद अपकमिंग और फिर लिस्टेड। ओपन जनरली हमको ये बताता है कि अभी मार्केट में कितने सारे आईपीओ आ चुके हैं और इसमें अभी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। जनरली अभी ओपन सेक्शन में हमें आईपीओ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मार्केट रिकवर कर रहा है, डाउन चल रहा है, इसलिए काफी सारे आईपीओ पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब अगर अपकमिंग सेक्शन में आप देखोगे, कोई भी एक आईपीओ खोल करके, बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसमें इसका इशू साइज क्या रहने वाला है, इसकी प्राइसिंग कितनी रहने वाली है, ये सब चीजें हमें दिख जाती है। अब ये अपकमिंग आईपीओ है, तो इसीलिए इसका इशू साइज और प्राइस वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है। अब याद करो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाती है अपनी फाइल लेकर के और उनसे बोलती है कि आप सेबी से हमको क्लियरेंस दिलवा दो। तो ये जो अपकमिंग का सेक्शन आपको दिख रहा है, जनरली सारे आईपीओ अभी उसी प्रोसेस में है। तो अब हमें ये पता चल गया कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज को उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेज होता है कंप्लीट आईपीओ का। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आईपीओ से कंपनी को क्या बेनिफिट होता है और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए उसके पास क्या क्या है। तो नो डाउट कंपनीज को जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है और कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, जो भी उनके पास डेट होता है वो क्लियर हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जितने भी सारे होते हैं वो अपनी एग्जिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे कंपनीज के तो होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा होता है, तो अगर आप इमेजिन करोगे निफ्टी 50 में जितनी भी सारी टॉप कंपनीज हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, इनका जब आईपीओ निकला होगा, अगर किसी ने उस टाइम पे इसका अलॉटमेंट ले लिया होगा, तो आज उसकी वैल्यूएशन कितनी होती। तो कहने का साफ सिंपल मतलब इतना सा है कि जनरली जब आईपीओ लॉन्च होता है और उस टाइम पे किसी रिटेल इन्वेस्टर को उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वो आईपीओ अलॉट हो जाता है, तो उस इन्वेस्टर को अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। मल्टी बैगर रिटर्न इस तरीके से कमाया जा सकता है। बट इसी के साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, मेरे और आप जैसे लोग, उनके लिए आईपीओ में काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। अब सबसे पहला रिस्क तो ये है कि भाई कंपनी का फंडामेंटल डेटा मार्केट में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अब क्या देख करके आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा हमें उस कंपनी का ब्रांड नेम पता है, ब्रांड वैल्यू पता है, थोड़ा बहुत डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे पीडब्ल्यू का मैंने आपको बताया कि उनका रेवेन्यू लगभग 1900-2000 करोड़ के आसपास का था, नेट लॉस 1130 करोड़ के आसपास का था, तो इतना डाटा लगभग हमको आईपीओ से पहले मिल जाता है। बट कंप्लीट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है, क्वार्टरली कितना बढ़ रहा है, उसके बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं रहता है मार्केट में। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है। दूसरा रिस्क ये होता है कि आपको मान लो वो आईपीओ अलॉट हो गया, तो कंपनी 6 महीने का लॉक इन पीरियड रख देती है, जिसमें आप अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। अब इसी ड्यूरेशन में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना पूरा इक्विटी सेल कर दी और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इस केस में लोअर सर्किट लगने के चांस भी हो सकते हैं और कंपनी डीलिस्ट तक भी करी जा सकती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट काफी सारे सिनेरियोज ऐसे देखे भी गए। अब मेरी एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए पीडब्ल्यू आईपीओ को लेकर के, तो देखो भाई, सबसे साफ सिंपल बात इतनी सी है कि कंपनी का मार्केट में उतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू तो बनी हुई है, बट इसका अगर फंडामेंटल डेटा देखें तो हमको जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, कैसा परफॉर्मेंस है, वो सब अभी इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी अभी लॉस में है, कंपनी अभी रिकवर कर रही है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, जिससे उसका इनफ्लो बढ़े, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अपना पैसा लगाएं। तो इसके दो केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है और दूसरा केस आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है।
अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि अगर लॉक इन पीरियड नहीं है तो जितनी जल्दी आपका कुछ प्रॉफिट होता है तो वो लेकर के आप एग्जिट कर सकते हो। कीप एन आई ऑन इट। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, अगर फंडामेंटल्स उसके अच्छे निकलते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, अगर आपको ये सब देख करके समझ में आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे समझना है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक सच में अच्छा स्टॉक है या नहीं, तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब सेकंड केस, अगर आपको उसका आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो। वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा जब तक उसका मार्केट में कुछ डेटा आ जाएगा, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, सब कुछ चीज जो भी है, उसके बाद वो सब देख करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आईपीओ क्या होता है से लेकर के कंपनी को क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, आपको उसको कैसे जज करना है, क्या उसके प्रोसेस हैं, कंप्लीट स्टेज, पूरी कंप्लीट गाइड मैंने आपको इस वीडियो में देने की ट्राई की है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। I'll see you guys in the next video. Till then, bye. Thank you.